वक्त हर वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त दो। तो जो ये वीडियो है HPLT टेट की अगली वीडियो है, अर्थात जो हमारी सीरीज चली है उसका अगला वीडियो ये है, ठीक है ना। इससे पहले हमने 18 तक प्रश्न कर लिए थे, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो प्रश्न पूछा गया है 19, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? विकल्प में है कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो 19 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, यशोधरा की पंक्तियां हो जाएंगी ये। बाकी जो यहाँ पर कामायनी है जयशंकर प्रसाद की कृति हो जाएगी, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, विकल्प में होंगे रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो 20 का सही विकल्प क्या आएगा? तो 20 का सही विकल्प भी सी ही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 21, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? विकल्प में है देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो 21 का सही विकल्प बताना है आपने, क्या होगा यहाँ? तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा सी, क्षेत्र विशेष से होती हैं आंचलिक रचनाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22, पूछा गया है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। विकल्प में है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। अधिकतर बच्चों को तो शायद पता होगा क्या होता है निर्गुण भक्ति, चलिए फिर भी बता देता हूँ। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ये दो प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। जो सगुण भक्ति होती है उसमें साकार भगवान की पूजा की जाती है, अर्थात किसी, जैसे हम वर्तमान समय में करते हैं, किसी मूर्ति को मानकर भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हम मानेंगे कि ये साक्षात भगवान है, हम उसको सगुण भक्ति के अंतर्गत लेते हैं। किसी प्रकार का जिसका आकार हो, जिसका जन्म हो, उसे सगुण कहते हैं। और जो निर्गुण होता है उसका तात्पर्य होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई जन्म ना हो और जिसका ही धरती में जन्म इत्यादि ना हो, उसे हम निर्गुण कहेंगे, ठीक है ना। जो कबीरदास थे ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक के तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ 22 का सही विकल्प भी सी ही हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो कबीरदास थे ये किस भगवान की उपासना करते थे, या जो इनका उपासना मंत्र क्या होता था। तो ये सुना होगा आपने, राम 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 कहते रहते थे, ठीक है ना। तो इनका जो तात्पर्य होता था राम राम कहने का, तो दशरथ नंदन जो भगवान श्री राम थे उनके लिए इनका ये राम नहीं था, ये एक भगवान को इन्होंने अपनी तौर से राम नाम दिया हुआ था, ठीक है ना। ये कहते थे भक्तों राम नाम का जाप करो, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि वो अयोध्या के भगवान राम को मानते थे या निराकार राम को मानते थे। तो वो निराकार राम को मानते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 23, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? विकल्प में है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा कामायनी की। जो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी कृति की नायिका हो जाएगी श्रद्धा यहाँ पर। सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे है 24, तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही ना पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है रहीम, कबीरदास, रसखान या बिहारी। तो 24 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रहीमदास की पंक्तियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 25,
तरनी तनुजा तट मार तरुवल बहु छाय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हो जाएंगी ये। अगला प्रश्न है 26 बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है ना। इनकी एक कविता है झांसी की रानी, शायद आपका मुझे पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तो छोटे में स्कूल टाइम ये कविता लगी थी, बहुत अच्छी कविता थी, हर एक बच्चे को ये जुबानी याद हो जाती थी। अगला प्रश्न है 27, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प में है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हो जाएंगी। तो जो ये पंक्तियां हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं। तो ये जो कविता थी ये थी पुष्प की अभिलाषा, बहुत 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 सुंदर कविता है। गूगल पे सर्च करिए पुष्प की अभिलाषा, तो एक बार इसे अवश्य पढ़ लेना, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। कई बार इसकी पंक्तियां आगे पीछे से पूछ लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है 28, दरवाजे पर चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है 29, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो 29 का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प भी, प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर था। प्रशस्तिपरक से यहाँ पर तात्पर्य निकलता है कि जो भूषण थे इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की जो कविताएं लिखी थी उससे उन्होंने एक प्रकार की उनकी प्रशस्ति ही की थी, ठीक है ना, इसका यहाँ पर जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है 30, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। तो 30 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, पुष्पदंत के द्वारा अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की रचना की थी या प्रेरणता की थी। प्रेरणता होता है शुरुआत। 30 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 31, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो सही विकल्प हो जाएगा मुल्ला दाऊद, सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? विकल्प में है राजर्षि प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लल्लू लाल। विकल्पों के अनुसार बी सही विकल्प सही हो जाएगा। तो आपने ये प्रश्न का उत्तर बताना है कि जो राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद है, इन्हें सितारे हिंद नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अगला प्रश्न है 33, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तन पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उदंत मार्तंड।
तो जो ये उदंत मार्टिन थी, ये हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र के तौर पर मान्यता प्राप्त है। इसे जो युगल किशोर या जुगल किशोर इस तरह का कुछ कहते हैं। कई बार युगल भी आ जाता है, कई बार जुगल भी आ जाता है, तो एक ही हो जाएगा। ये इनके द्वारा इसे लाया गया था हिंदी साहित्य में, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। तो कई बार आपसे परीक्षा में ये सवाल बनता है कि जो सरस्वती पत्रिका है, इसका संपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम इसका संपादन किया गया था श्याम सुंदर दास के द्वारा, ठीक है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे इसका संपादन अर्थात 1903 से लेकर 1918 तक इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, आपको ये बताना है किसके द्वारा इस सन तक इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है 34। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार आपने बताना है। तो जो सर्वमान्य मत रहा है छायावाद के प्रवर्तक के लिए, तो वो रहा है जयशंकर प्रसाद जी के लिए, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद को सर्वमान्य तौर पर छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और जो मुकुटधर पांडे है, इन्हें माना गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक। और जो श्रीधर पाठक है, इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि माना गया है, इसका भी ध्यान रखना आपने। और जो सुमित्रानंदन पंत है, इन्हें तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं 35। प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? विकल्प में है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर सही विकल्प आ जाएगा विकल्प सी, नंदुलारे वाजपेयी का कथन हो जाएगा ये। क्या जो प्रकृतिवाद है ये उपयोगितावाद का दूसरा नाम होगा? 35 का सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 36। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। विकल्प में है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। शायद आपको पता ना हो, परंतु ये बता दूं कि जो प्रेमचंद जी थे, इनके द्वारा एक अधूरा उपन्यास भी लिखा गया था, तो उस उपन्यास का नाम हो जाएगा मंगलसूत्र। सी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी गबन, रंगभूमि और सेवा सदन और मंगलसूत्र ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। और जो गोदान है, ये तो इनका एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है 37। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विकल्प में है रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। जो 37 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से आपको 2 रचनाओं को मैं अवश्य पढ़ने के लिए बोलूँगा। अगर कभी आपको समय मिलता है तो जो रश्मि रथी है, इसको भी यूट्यूब पे एक बार अवश्य सर्च कीजिएगा। और दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, इसे भी अवश्य सर्च कीजिएगा। बहुत सुंदर ये रचनाएं हैं, आपको इनको पढ़ने से बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी और उत्साह भी आपका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 38। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन का कार्य किसने किया था? विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या गारसा दत्तासी। तो 38 का यहाँ पर सही विकल्प क्या आएगा? तो 38 का सही विकल्प आ जाएगा विकल्प डी। तो जो गारसा दत्तासी है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक के तौर पर अपनी एंट्री दर्ज करवा दी गई है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है आपने, ठीक है। तो ये दूसरा या तीसरा प्रश्न आपके लिए हो गया है। अगला प्रश्न है 39। पद्मावत किसकी रचना है?
विकल्प में है नावादास, तुलसीदास, केशवदास या जायसी। विकल्प यहाँ पर जो सही हो जाएगा विकल्प डी जायसी। यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कि जो केशवदास है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत माना है, भक्ति काल के अंतर्गत माना है या रीति काल के अंतर्गत माना है। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने केशवदास को माना है भक्ति काल के अंतर्गत, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना है। बाकी जो नावादास है, तुलसीदास है, जायसी है, ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगर अन्य विद्वानों के अनुसार चले तो ये रीति काल के अंतर्गत आते हैं केशवदास, पर रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत माना है। अगला प्रश्न है 40, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन होंगे, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, नावादास, सुरती मिश्र। तो 40 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, सुरती मिश्र की रचना हो जाएगी बेताल पच्चीसी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 41, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो यहाँ पर जो 41 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हो जाएंगे। आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 43, अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है के रचनाकार कौन होंगे, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार आपको कहीं पर HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा मिला जाए तो आपने समझना है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो जो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो कई बार ये भी पूछा जाता है कुटज किसकी रचना है, तो ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी।